हेलो दोस्तों। चलिए आज की क्लासेस में हम लोग करने वाले हैं रिपोर्ट राइटिंग। मस्ट सवालों को करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में 100% आने की संभावना है। रिपोर्ट राइटिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से लिखी जाती है, इसको फॉर्मेट को भी हम लोग देखने वाले हैं। ये आपका 5 मार्क्स का सवाल आपको पूछी जाती है। चलिए पहला सवाल आपको देख लेते हैं कि सवाल क्या है। कि सवाल आपको बोला गया कि रिसेंटली योगा अवेयरनेस कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में योगा अवेयरनेस कैंपेन का अरेंजमेंट किया गया है बाय द हेल्थ एंड वेलनेस क्लब ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के हेल्थ एंड अवेयरनेस क्लब के द्वारा योगा प्रोग्राम को आयोजन किया गया है, कैंप को लगाया गया था। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट, तो एक विस्तार पूर्वक आपको रिपोर्ट को लिख के देना है टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। आपके स्कूल मैगजीन में ये छपने वाली है और इसलिए आपको एक रिपोर्ट तैयार करके देना है। आपका नाम भी दे दिया गया है कि यू आर रविंद्र और पूर्णिमा ऑफ नरसिंहगढ़ +2 हाई स्कूल जमशेदपुर। आपके स्कूल का एड्रेस और नाम को भी आपको दे दिया गया है और इसी नाम इसी एड्रेस के साथ आपको लिखना है अपना खुद का स्कूल का नाम, खुद का स्कूल का नाम और खुद का जिला का नाम आपको नहीं लिखना है। जब क्वेश्चन में ये सारा कुछ मेंशन रहेगा, मेरे बातों को ध्यान से रखिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है। जिस प्रकार यहां से बॉक्स दिया गया है इस तरह से आपको एक बॉक्स बनाइए। अपने जो पेपर में है रिपोर्ट को आप बॉक्स में लिखेगा। हमेशा बॉक्स बना करके इस तरह से आपका जो बॉक्स है ये बॉक्स बना करके रिपोर्ट को आपको लिखना है। पहले आप क्या लिखिएगा, बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाने के बाद हम फॉर्मेट बता रहे हैं। पहले फॉर्मेट को बता देते हैं। फॉर्मेट बहुत ही जरूरी होती है, फॉर्मेट बहुत ही जरूरी होती है। पहला आप क्या लिखेगा ना, बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने के बाद पहले लिखिएगा योगा अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है ना। ये हेडिंग आपको कहां से मिला ना, ये आपका हेडिंग क्वेश्चन से मिल गया। देखिए क्वेश्चन में है ना कि योगा अवेयरनेस कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो ये हो गया आपका हेडिंग, ये हो गया आपका टाइटल या फिर हेडिंग। टाइटल आपको छोटा रखना है, सिंपल रखना है और अट्रैक्टिव रखना है। और ये टाइटल आपको कहां से मिलेगा ना, टाइटल आपको क्वेश्चन से ही आपको टाइटल मिल जाएगा। क्वेश्चन से ही आपको टाइटल क्वेश्चन से ही मिल जाएगा जो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। उसके बाद आपको बाय रविंद्र और पूर्णिमा, अगर लड़के हैं तो रविंद्र लिखेंगे, अगर लड़की है पूर्णिमा लिखेगा। दोनों को मत लिख दीजिएगा। अगर आप लड़के हैं तो रविंद्र, बाय रविंद्र और पूर्णिमा, यानी रिपोर्ट को कौन लिख रहा है ये आपका नाम दिया गया है, आप अपना खुद का नाम मत लिखिए। उसके बाद जगह का बारे में, न जगह कौन सा जगह से है न जमशेदपुर, जमशेदपुर लिखिए कॉमा, उसके बाद 20 फरवरी 2026 एग्जाम डेट को इस तरह से आप डालिए। उसके बाद नीचे से आप लिखना चालू कीजिएगा। दोबारा हम समझा रहे हैं, पहले आप बॉक्स बनाइए, बॉक्स के बाद एक टाइटल लिखिए, टाइटल को क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा टाइटल, और उसके बाद थोड़ा सा गैप दीजिएगा, एक लाइन छोड़िए। छोड़ने के बाद बाय रविंद्र और पूर्णिमा, आपका अगर लड़की हैं तो पूर्णिमा, अगर लड़के हैं तो रविंद्र। उसके बाद एक लाइन दोबारा गैप दीजिए, उसके बाद जमशेदपुर कॉमा, और उसके बाद 20 फरवरी 2026 नीचे लाइन से एक लाइन छोड़ करके नीचे लाइन से आप लिखना चालू कीजिएगा इसका बॉडी को। तो पहला बॉडी में आप क्या लिखेगा, देखिए फर्स्ट जो आपका पैराग्राफ होगा, ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। फॉर्मेट में ना, फॉर्मेट को जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ये जो फॉर्मेट बता रहे किस तरह से लिखी जाती है ताकि आप खुद से भी लिख सकते हो। देखिए फॉर्मेट में जो पहला पैराग्राफ होगा, पहला पैराग्राफ में आप इंफॉर्मेटिव दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में, जो इवेंट जो घटना हुआ है, और आप लेफ्ट साइड से लिखना चालू कीजिए। और ये जो सवाल हम दे रहे हैं ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। चलिए, द योगा अवेयरनेस कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ and Wellness Club of Narsingarh +2 High School on 5th February 2026 in the school auditorium। स्कूल के ऑडिटोरियम में, यानी स्कूल के एक रूम होता है जहां पर सारा प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। द प्रोग्राम
aimed to create awareness about the importance of yoga for a healthy body and peaceful mind। तो ये कब हो रहा है, डेट को हम डाल दिए 20 फरवरी हो रहा है, तो इनसे कुछ दिन पहले 10-15 दिन का पहले का डेट डालिएगा। उसके बाद क्या डाल रहे हैं कि द प्रोग्राम एम्ड, इस प्रोग्राम का लक्ष्य क्या था ना, ये इसका लक्ष्य था कि लोगों के अंदर यानी बच्चों के अंदर एक स्वस्थ शरीर क्या होती है और स्वस्थ मस्तिष्क क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देना और लोगों को जागरूक करना। लोगों का मतलब कौन होता है यहाँ पर, बच्चे और उनके टीचर्स। द प्रिंसिपल inaugurated the event and welcomed the chief guest, a trained yoga instructor। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने क्या किए, जो प्रिंसिपल हैं चाहे वो मैडम हो या फिर सर है, जो प्रिंसिपल हैं हमारे, इस प्रोग्राम को शुरुआत किए, इसको उद्घाटन किए और चीफ गेस्ट को, ठीक है, वेलकम किए और चीफ गेस्ट के साथ ही साथ एक योगा का जो इंस्ट्रक्टर हैं इनको भी स्वागत किए। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ देखिए, सेकंड पैराग्राफ किस तरह से आपको लिखी जाती है। सेकंड पैराग्राफ को हमेशा जो फर्स्ट पैराग्राफ, याद रखिएगा, सेकंड पैराग्राफ को हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ का जो लास्ट लाइन है, फर्स्ट पैराग्राफ का ये जो लास्ट लाइन है, इसका पहला वाला जो वर्ड है इसके नीचे से सेकंड पैराग्राफ आप लिखना चालू कीजिएगा। मेरे बातों को दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं कि सेकंड पैराग्राफ आप कैसे लिखिएगा ना, सेकंड पैराग्राफ को फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है, ये आपका जो फर्स्ट पैरा है, ये पैरा 1 है, इस पैरा 1 का जो लास्ट लाइन है ये लास्ट लाइन है और इस लास्ट लाइन का पहला वर्ड का नीचे से आप लिखना चालू कीजिएगा एक लाइन छोड़ करके। ड्यूरिंग द योगा सेशन, योगा सेशन के दौरान द इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन्ड द बेनिफिट्स ऑफ द रेगुलर योगा प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन। तो हमारे जो योगा इंस्ट्रक्टर थे यानी जो टीचर योगा करवा रहे थे वो योगा के बारे में डेली जो आप योगा प्रैक्टिस कीजिएगा और जब मेडिटेशन करते हैं यानी ध्यान करते हैं तो इसका फायदा क्या क्या होता है इनके बारे में बताएं। स्टूडेंट्स परफॉर्म डिफरेंट आसन्स एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज। सारे जो बच्चे होते हैं योगा का जो अलग अलग आसन्स होता है ये तमाम तरीके से आसन्स को बच्चे ने परफॉर्मिंग किए और साथ ही जो श्वास की जो एक्सरसाइज होती है इसको भी सारे बच्चे ने परफॉर्म किए विद द ग्रेट एंथुजियम, उत्साह के साथ। अ ब्रीफ demonstration was also given to teach the correct posture and techniques। और इसी के साथ साथ सभी बच्चों को दिखाया गया कि सही में बैठ करके किस रूप में आप आसन में बैठिएगा, किस तरह के सही आसन को आपका बॉडी को आसन के द्वारा आपके बॉडी को किस तरह से मूवमेंट करवाइए ये भी बताया गया था। कुछ टेक्निक्स के बारे में भी बताया गया था कि आसन करने के दौरान, योगा करने के दौरान कौन सा टेक्निक होता है इसके बारे में भी बताया गया। लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे और लास्ट पैराग्राफ कहां से लिखेंगे ना, लास्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ का जो फर्स्ट लास्ट लाइन का जो फर्स्ट वर्ड है इसके नीचे से हम लोग लिखना चालू करेंगे। द कैंप वाज वेरी इंस्पायरिंग, ये कैंप बहुत ही इंस्पायरिंग था एंड बेनिफिशियल, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू प्रैक्टिस योगा डेली एंड स्टे फिट एंड एक्टिव। सारे जो कैंप था बच्चों को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किए, बहुत ही ज्यादा उत्साहित किए, प्रभावित किए और बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी था। स्टूडेंट्स सभी को, सारे जो बच्चे थे ये बच्चे प्रॉमिस किए, स्टूडेंट्स क्या प्रॉमिस किए ना कि आज से डेली घर में जाकर के हम लोग हर दिन रोजाना हम लोग योगा प्रैक्टिस करेंगे और फिट रहेंगे और एक्टिव रहेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज्ड आपके स्कूल के द्वारा, आपके स्कूल के road safety awareness, a recent road safety awareness camp was organized in your school by the road safety club। आपके स्कूल के जो रोड सेफ्टी क्लब के द्वारा एक रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन इट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। यू आर रविंद्र और पूर्णिमा ऑफ नरसिंहगढ़ क्लास 2 हाई स्कूल जमशेदपुर। आपका यहां से क्वेश्चन से आपको टाइटल मिल गया, आपका किस नाम से आप लिखेगा ये भी मिल गया, आपका स्कूल का नाम ये भी मिल गया। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग जो अभी बताएं कि पहले आप बॉक्स बनाइए। ठीक है, इस तरह से कॉपी में आप बॉक्स बनाइए, इस तरह से जैसे बना हुआ आपका पेज, उस पेज में बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने के बाद पहले आप क्या कीजिएगा, हेडिंग
हेडिंग या फिर टाइटल। हेडिंग और टाइटल कहां से मिल जाएगा? क्वेश्चन से मिल जाएगा कि रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज्ड, ये देखिएगा यहां से ये वाला आपका हेडिंग है, वॉइस को हटा दीजिएगा और ए को हटा दीजिएगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, किसको हटाना है? बीच का वॉइस को आप हटा दीजिएगा। हो गया, आपका हेडिंग मिल गया। उसके बाद बाय रविंद्र और पूर्णिमा, कौन लिख रहा है? बाय के द्वारा कौन लिख रहा है? रविंद्र या फिर पूर्णिमा। अगर आप लड़के हो रविंद्र, लड़की है तो पूर्णिमा, दोनों नाम को मत लिख दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, बच्चे यहां पर गलती करते हैं कि रविंद्र ऑब्लिक देकर के पूर्णिमा कर देते हैं, ठीक है ना, इसमें नंबर आपका डिडक्शन हो जाता है। देखिए 5 मार्क्स आपको ये मिलेगा जब आप इस आंसर को कीजिएगा। 5 मार्क्स से आपको कम से कम 2 मार्क्स आपको फॉर्मेट राइटिंग में, 2 मार्क्स किसके लिए? फॉर्मेट। तो 2 मार्क्स आपकी मुट्ठी पर है। फॉर्मेट को अगर बढ़िया कर लीजिएगा तो 2 मार्क्स आपके मुट्ठी पर है। 2 मार्क्स पहले, 2 मार्क्स आपको आप यहां से, और 5 मार्क्स से अगर 2 मार्क्स मिल गया तो आप 1 से 1.5 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। 3.5, 5 में से 3.5 या फिर 4 भी अगर हो जाएगा तो यह अच्छा खासा नंबर है, अच्छा खासा आपका नंबर है राइटिंग सेगमेंट का। चलिए, रोड सेफ्टी अवेयरनेस, अब हम लोग बॉडी को इसको लिखना चालू करेंगे। सभी कुछ को जैसे लिखा जाता है, सारी चीज को आपको पता है, पिछला रिपोर्ट में भी हम समझाएं। रोड सेफ्टी अवेयरनेस कैंप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रोड सेफ्टी क्लब, वहां पर था, है ना, रोड सेफ्टी क्लब के द्वारा +2 हाई स्कूल ऑन 15 फरवरी 2026, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा। और इस डेट को याद रखिएगा, यहां पर जो डेट डाल रहे हैं ये डेट आपका एग्जाम डेट होना चाहिए, एग्जाम डेट को होना चाहिए। और जो डेट आप डाल रहे हैं, योगा वाला जो डेट हो गया या फिर रोड सेफ्टी प्रोग्राम का जो डेट हो गया, वो 10-15 दिन पहला होना चाहिए, 5 दिन भी पहले रखिए, मगर रखिए आप। उसके बाद ना, द प्रोग्राम एमिड टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द ट्रैफिक रूल्स एंड सेफ ड्राइविंग हैबिट्स। तो ये प्रोग्राम का करने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये था कि बच्चों के अंदर ट्रैफिक रूल्स के बारे में समझाया जाए, बच्चों को अवेयर किया जाए, बच्चों को ऊपर ये समझाया जाए कि ट्रैफिक रूल्स क्या होती है, इसके बारे में जागरूकता फैलाना बच्चों के अंदर। और साथ ही साथ आप जो बच्चे जो साइकिल्स वगैरह सब बच्चे जो चलाते हैं, तो साइकिल्स जब आप चला रहे हो या फिर रोड पर चल रहे हो तो ड्राइविंग करना, साइकिल चलाना, आजकल तो बच्चे स्कूटर्स भी चलाने चालू कर चुके हैं, ठीक है। तो रोड्स पे जब आप गाड़ी लेकर आप जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही ढंग से आपको निकलना है, ट्रैफिक नियमों को पूरा करना है। द प्रिंसिपल इनॉग्रेटेड द कैंप एंड वेलकम द चीफ गेस्ट फ्रॉम द लोकल ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट। तो हमारे प्रिंसिपल सर ने ये प्रोग्राम को अरेंज किए, प्रोग्राम को उद्घाटन किए, और हमारे जो लोकल के स्थानीय जो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के जो चीफ गेस्ट आए थे, इसको वेलकम किए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इंटरैक्टिव सेशन, तो ये सारा जो सेशन चल रहा था, यानी रोड सेफ्टी प्रोग्राम का जो सेशन चल रहा था, द ट्रैफिक ऑफिसर एक्सप्लेन, हमारे जो ट्रैफिक सुरक्षा यातायात व्यवस्था के जो ऑफिसर होते हैं, ये समझाएं कि वेयरिंग ऑफ द हेलमेट्स, हेलमेट पहनना क्यों जरूरी होती है, सीट बेल्ट लगाना, गाड़ी आप चला रहे हो, 4 चक्का वाहन जब चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनना क्यों जरूरी होती है, एंड फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल्स, और ट्रैफिक सिग्नल्स को पालन करना क्यों जरूरी होती है। स्टूडेंट्स वर शोन शॉर्ट वीडियोस एंड चार्ट्स अबाउट द रोड एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। तो सारे जो बच्चे होते हैं ये छोटे छोटे वीडियो दिखाएं, ठीक है, वीडियो वो बनाए थे छोटा छोटा प्रेजेंटेशन का। साथ ही साथ जो चार्ट्स, बच्चे अलग अलग चार्ट बनाए थे, आपका जो चार्ट पेपर्स में ना जो चार्ट होता है, ठीक है, शो ऑफ करने का जो प्रेजेंटेशन का जो चार्ट होता है, उनको भी बच्चे बनाए थे, और उसमें से रोड एक्सीडेंट के बारे में बताएं, यातायात सुरक्षा के बारे में बताएं। क्विज कंपटीशन वाज आल्सो कंडक्टेड टू चेक स्टूडेंट्स नॉलेज, और उसके बाद एक क्विज कंपटीशन का चालू करवाया गया, जिससे बच्चों का नॉलेज, बच्चों को ज्ञान के बारे में क्या है, रोड सेफ्टी के बारे में बच्चे क्या जानते हैं, इसको देखने के लिए। द कैंप वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, ये जो कैंप था वो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था एंड यूजफुल था। स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड स्प्रेड अवेयरनेस इन सोसाइटी। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। आपका नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड डोनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड डोनेशन वाला सवाल आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए ब्लड डोनेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि द हेल्थ क्लब ऑफ योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप इन द स्कूल कैंपस, राइट अ रिपोर्ट इन
about 80 to 100 words for the school magazine describing the event signed as the Mukul Kumar और मानसी कुमारी of जिला +2 हाई स्कूल धनबाद। बॉक्स बनाइए, उसके बाद आप हेडिंग दीजिए कि ब्लड डोनेशन कैंपेन और नाम रखिए मुकुल कुमार या फिर मानसी कुमारी। देन उसके बाद आपको क्या करना है ना, उसके बाद डेट डालिए, जगह के बारे में धनबाद और 18 फरवरी का जो डेट डालिए। उसके बाद नीचे से आप लिखना चालू कीजिए कि द हेल्थ क्लब ऑफ द जिला +2 हाई स्कूल धनबाद ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप या फिर कैंपेन, दोनों में से किसी एक को आप लिख सकते हो। इन द स्कूल कैंपस, यहाँ पर इन छूटा है तो इन द स्कूल कैंपस होगा, है ना। in the school campus on 18 January 2026 to spread awareness among the students about the social responsibility। ठीक, और यहाँ पर आप 18 है, ये 20 तारीख को डेट डालिएगा। द प्रोग्राम बिगेन विथ एन इंस्पायरिंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल। ही एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्लड डोनेशंस एंड हाउ इट हेल्प सेव precious lives. Teachers highlighted common myths related to the blood donations and encouraged students to spread the correct information. Students participated in poster making and slogan writing activities related to the topic. तीसरा पैराग्राफ क्या लिखिएगा ना, तीसरा पैराग्राफ आपका है कि the program created awareness among the students and made them understand their role in helping society. It was important for the students as it developed a sense of humanity and responsibility towards others। यहां तक सारे इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल है वोटर अवेयरनेस कैंपेन। ये वोटर अवेयरनेस कैंपेन भी आपके एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वोटर अवेयरनेस कैंपेन को, और आपको मुकुल कुमार या फिर मानसी कुमारी इसी नाम से एक नाम दिया जाएगा, इसी नाम से आपको लिखना है। 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। बॉक्स बनाने के बारे में बता दिए थे, जो नाम दिया जाएगा उसी नाम से आपको लिखना है। साथ ही साथ प्लेस के बारे में, जगह के बारे में, जो जगह के बारे में, स्कूल का जो जगह है, स्कूल में जो जगह मेंशन है उसी को। अगर जमशेदपुर है जमशेदपुर, धनबाद है तो धनबाद, रांची है तो रांची, लातेहार तो है लातेहार, जो डिस्ट्रिक्ट का नाम, जो पाकुड़ है तो पाकुड़, जो नाम दिया जाएगा उसी नाम को आपको लिखना है, जगह का नाम। उसके बाद एग्जाम डेट 20 फरवरी 2026 आप डालिएगा, एग्जाम डेट डालिएगा। ठीक, आपका जिस दिन एग्जाम हो रहा है, ठीक है, 21 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है उसी एग्जाम का डेट आप डालिएगा। ठीक, द सोशल साइंस क्लब ऑफ द जिला +2 हाई स्कूल धनबाद ऑर्गेनाइज्ड अ वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम इन द स्कूल ऑडिटोरियम ऑन 20 जनवरी 2026 टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ये सोशल साइंस क्लब हम जिला +2 के द्वारा एक प्रोग्राम का वोटर अवेयरनेस, यानी लोगों के बीच में, ठीक है, वोट देने की जो एक जागरूकता अभियान को हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था, ताकि सारे बच्चों को हम ये अवेयर कर सके, यानी बच्चों के अंदर ये जागरूकता पैदा कर सके कि आपका गणतांत्रिक अधिकार क्या होती है। द प्रोग्राम बिगेन विद एन इंस्पायरिंग स्पीच बाय द प्रिंसिपल। प्रोग्राम को कैसे शुरुआत की जाती है कि हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा एक संबोधन के द्वारा इसको शुरुआत की जाती है। ही स्पोक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द वोटिंग इन अ डेमोक्रेसी एंड द पावर ऑफ अ सिंगल वोट। तो ये क्या बताएं ना, ये बताएं कि वोट देना क्यों जरूरी होती है, वोट करना इसका महत्व क्या होता है, गणतंत्र डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र में वोट करने का महत्व क्या होती है, और आपका एक सिंगल वोट का मायने क्या रखती है। टीचर एक्सप्लेन वोटर राइट्स एंड ड्यूटीज। सारे टीचर क्या बताएं, हमारा जो वोट का अधिकार होता है इसके बारे में, और हमारा जो कर्तव्य होता है यानी नागरिकों का जो कर्तव्य इसके बारे में बताएं। वाइल द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन स्लोगन राइटिंग एंड शॉर्ट स्पीच ऑन डेमोक्रेसी। और जबकि बाकी सारे जो बच्चे हैं, बच्चे क्या किए ना, स्लोगन लिखे, ठीक है, अलग अलग स्लोगन प्ले कार्ड में स्लोगन को दिखाएं, और साथ ही साथ छोटे छोटे स्पीच, डेमोक्रेसी में छोटे छोटे भाषण दिए। द प्रोग्राम हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप। ना ये प्रोग्राम क्यों था ना, ये प्रोग्राम का किससे मदद हुआ, ये प्रोग्राम किस तरह से बच्चों को मदद हुआ कि
आपकी एक नागरिकता की, एक नागरिकों की जो जिम्मेदारी होती है, इस नागरिकों जिम्मेदारी को समझने के लिए यह प्रोग्राम बहुत ही जरूरी था। It was necessary for the students as future voters to be aware of their rights and duties toward the nation। और ये बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आज के बच्चे कल जा करके भविष्य के नागरिक भविष्य के उनको वोटर का अधिकार मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये वोटिंग अवेयरनेस, वोटर अवेयरनेस कैंपेन बहुत ही जरूरी था। चलिए अगला सवाल, अगला टॉपिक है एजुकेशनल ट्रिप टू बिरसा मुंडा म्यूजियम रांची। इसको जरा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सवालों को हम लोग आप एक एक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये सारा सवाल एक्सप्लेनेशन हम नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, और इसको खाली आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे सवाल है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट, वीडियो खत्म होने के बाद आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहां से, एजुकेशनल ट्रिप टू बिरसा मुंडा म्यूजियम। इसके जगह में क्या आ जाएगा ना, इसका नेतरहाट का ट्रिप भी आ सकता है। ठीक है, नेतरहाट का ट्रिप, बिरसा मुंडा के जगह में बिरसा मुंडा म्यूजियम के जगह में नेतरहाट का ट्रिप आ सकता है, नेतरहाट का ट्रिप आ सकता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल ना, ट्रेन और बस का कॉलिजन, यानी ट्रेन और बस का टक्कर से लोगों की देहांत होती है। ट्रेन और बस है, बस कार। ठीक है, जो दुर्घटना वाला रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेन बस की दुर्घटना, ट्रेन कार की दुर्घटना, जो भी सवाल आता है, अगर दुर्घटना वाला सवाल आ जाएगा तो खाली आप जो वाहनों है, जैसे यहाँ पर जो ट्रेन है, ट्रेन और बस है, इसको खाली चेंज कर दीजिएगा, जगह को चेंज कर दीजिएगा, ट्रेन और बस को चेंज करके। बाकी दूसरा जो दुर्घटना होती है, यानी आपका बस के साथ बस बाइक, ठीक है, बस का बाइक के साथ, बाइक का कार के साथ, ठीक है, बाइक प्लस कार के साथ, बाइक का बाइक के साथ, बाइक का कार के साथ, बाइक प्लस कार, कार या फिर बस के साथ, किसी भी प्रकार का अगर दुर्घटना आती है, टक्कर का कोई दुर्घटना आता है, तो इसी प्रकार का आप लिख दीजिएगा रिपोर्ट को। इसी रिपोर्ट को लिखिएगा, खाली जो व्हीकल है यानी कोई वाहन है, उस वाहन का नाम को आप थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, बाकी इसी रिपोर्ट को आप लिख दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला है क्लीननेस अवेयरनेस प्रोग्राम। तो इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो खत्म होने के बाद, क्योंकि ये भी सवाल आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जहां से हम बोले या लास्ट के जो तीन चार जो सवाल बोले थे, इन तमाम सवालों का आप क्या कर लीजिएगा ना, इन 3-4 सवालों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। और पहले के जो सवाल हम बताए थे, ये मस्ट करके जाइएगा, ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी को हम अधिक से विस्तार पूर्वक हम एक्सप्लेनेशन करवाएं। योगा वाला याद रखिएगा, योगा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगा वाला सवाल, योगा का जो सवाल है, ये योगा का सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। योगा वाला सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वाला जो सवाल हम करवाए थे, यानी दूसरा टॉपिक के ऊपर, यानी रोड सेफ्टी कैंप के ऊपर, ये भी जो हम अभी करवाए हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बाकी सारा भी सवाल तो इंपॉर्टेंट ही है ही। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।